हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे इस नए वाले चैनल में आप सबका स्वागत है। तो भाई आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना, हमारे वीडियो को लाइक करते जाना, शेयर करते जाना। और हाँ, बिना सब्सक्राइब करे भाई कोई भी मत जाना, बहुत ही कम सब्सक्राइबर है, इसीलिए सब्सक्राइबर हमने हाइड करके रखे। तो थोड़े से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तब आप सब लोग देख पाएंगे कि हमारे कितने सब्सक्राइबर नए चैनल पर हो चुके हैं। तो कैपिटल गुड सेक्टर का जो पहला स्टॉक था एबीबी इंडिया, वो मैंने अपने पुराने वाले चैनल पर आपको चार्ट ऑफ द वीक की वीडियो में बता दिया है। यहाँ पर भी दोस्तों मैं दूसरा स्टॉक आपके लिए लेकर आया हूं। अब बहुत सारे लोगों के ये सवाल हो सकते हैं कि भाई एक स्टॉक आपने एबीबी इंडिया बता दिया तो कैपिटल गुड सेक्टर का मतलब इसी सेक्टर का दूसरा स्टॉक क्यों बाय करें। तो उसका कारण, उसका लॉजिक दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप मार्केट में नए हो तो ऐसी बातें आपको जानना समझना जरूरी है। तो कारण समझो, यानी कि क्रोनोलॉजी समझो। तो होता क्या है दोस्तों कि जब भी हम किसी सेक्टर को एनालाइज करते हैं, यानी कि हम उस सेक्टर के सारे स्टॉक देखते हैं, उस सेक्टर के स्कोप देखते हैं, उस सेक्टर का, उस इंडस्ट्री का हम फ्यूचर तलाशने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये वजह है, ये कारण सामने निकल कर आ रहे हैं जिस वजह से ये सेक्टर, ये इंडस्ट्री के सारे स्टॉक यहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न देने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन होगा क्या दोस्तों, मान लो कि भाई हमारी किस्मत खराब हुई एंड हमने एबीबी इंडिया को एक स्टॉक कैपिटल गुड का बाय कर लिया। अब भगवान ना करे यार वही स्टॉक ना चले और हम देख रहे मतलब 2-3 सालों बाद दोस्तों हम देखें कि कैपिटल गुड सेक्टर के सारे स्टॉक मल्टी बैगर बन जाए और एबीबी इंडिया ही ना चले। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ कई बार यहाँ पर मार्केट में हो चुका है कि वो सेक्टर के सारे स्टॉक बहुत ऊपर निकल जाते हैं लेकिन जो स्टॉक हमने बाय करा होता है वही नहीं चलता। तो उसका सिंपल एक सॉल्यूशन ये है कि जब भी हम सेक्टर वाइज बाइंग करने निकले तो हमें उस सेक्टर के कम से कम 2 स्टॉक बाय करने चाहिए, एक स्टॉक बाय नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा उस सेक्टर में भी अपना पैसा जो है वो डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। तो दूसरा स्टॉक है दोस्तों, मैं बात करूं तो सीमेंस। तो सीमेंस अभी चल रहा है 2220 रुपए के आसपास। तो सबसे पहले हम इसका मंथली चार्ट देख लेते हैं। मंथली चार्ट देखकर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमें सीमेंस को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए। तो मंथली चार्ट सीमेंस का आपकी स्क्रीन पर आता हुआ एंड दोस्तों जैसा कि हम चार्ट पर देख सकते हैं कि सीमेंस के लॉन्ग टर्म चार्ट पर यानी कि मंथली चार्ट पर अपवर्ड ट्रेंड लाइन चैनल का ब्रेकआउट आता हुआ। तो ये अपवर्ड ट्रेंड लाइन चैनल जो है वो कई 13 सालों से और 13-14 सालों से चल रही थी। तो ये कोई छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं है, इसको सीरियसली लो, इस ब्रेकआउट को गंभीरता से दोस्तों हमें लेना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं जब भी किसी स्टॉक में, जब भी किसी सेक्टर के सारे स्टॉक में कई सालों के बाद ऐसे ब्रेकआउट आते हुए दिखते हैं तो वो स्टॉक यहाँ से मल्टी बैगर बनते हैं। ये इतिहास रहा है, ये रिकॉर्ड रहा है दोस्तों। आप चाहो तो हिस्ट्री उठाकर देख लो। तो कहीं ना कहीं सीमेंस ऐसा स्टॉक हो सकता है जो आपको यहाँ से बाय करके कम से कम 3 सालों तक तो होल्ड करना चाहिए। और मैं टारगेट की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं क्योंकि लॉन्ग टर्म का कोई टारगेट नहीं होता। फिर भी जो लोग नए होते हैं उन्हें टारगेट की बहुत चिंताएं रहती है। तो ये स्टॉक आने वाले 2.5 से 3 सालों के अंदर दोस्तों कम से कम यहां से 5000 रुपए होगा। तो 5000 रुपीज तो आप मिनिमम सीमेंस का मान के चलो।